एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। रमज़ान से की दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को रमज़ान की पहली सहरी मुबारक हो। तो यहाँ पे बज गए 3:30, मैं उड़ गई हूँ 3:30 बजे, क्योंकि मुझे सहरी बनाना था। यहाँ पे मैं सहरी बना रही हूँ मटन कीमा, यम्मी सा टेस्टी सा मटन कीमा बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए 250 ग्राम मैंने मटन है यहाँ पे। इसे अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ और सारा पानी ड्रेन कर ली हूँ। यहाँ पे साथ ही मटर डालने वाली हूँ, फ्रेश मटर। थोड़ा सा आप चाहे तो उसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। पकाने के लिए प्याज है, खड़े गरम मसाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग है और हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज का पेस्ट बनाने वाली हूँ मैं। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मसाला पीस के ले लिए हैं, हरी मिर्ची, हरा धनिया और प्याज को पीस लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस की तरफ चलते और बनाते हैं मज़ेदार सा मटन कीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं झटपट से बना रही हूँ, कुकर में मटन कीमा बना रही हूँ, क्विक सा, मतलब क्विक और ईजी सा बना रही हूँ। आपको ईजी रेसिपी बताऊँगी आपको, झटपट से बनने वाली रेसिपी कुकर में। तो यहाँ पे कुकर चढ़ा दी हूँ और साथ ही यहाँ पे ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को अच्छा गर्म करेंगे और यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन करना है, जैसे कि प्याज है ना अनियन वो अच्छा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में हम यहाँ पे जो मसाले खड़े वो डाल देंगे। दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब खड़े मसाले डाल देंगे। इससे अच्छा बनता है, टेस्ट अच्छा आता है खड़े गरम मसाले डालने से। और इसे हम क्या करेंगे, प्याज के साथ में से 2 सेकंड के लिए इसे कुक कर लेंगे, जैसे कि उसकी खुशबू अच्छी महक आने लग जाए। तो देखिए प्याज हमारी अच्छी ब्राउन हो गई है और इसी साथ में टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को अच्छी भुनाई कर देंगे, जैसे कि टमाटर अच्छा सॉफ्ट हो जाए। तो इसे ढक देंगे और ढक के इसे सॉफ्ट होने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं। तो टमाटर अच्छी तरह से कुक हो गया है, प्याज के अंदर कलर भी चेंज हो गया है, प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसी की स्टेज पे हम यहाँ डाल देंगे मसाले, जो हमने मसाले पीसे थे। तो देखिए मैं मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे जार में पानी से निकाल के इसे डाल दूँगी, बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दी हूँ पानी से कंगाल के। और ये देखिए तो अच्छी तरह से मसाला कुक हो गया है। अब इसी के साथ में हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे, सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये स्पून से ½ स्पून। और साथ में जाएगा यहाँ पे धनिया पाउडर, ये स्पून से ½ स्पून जाएगा धनिया पाउडर। और यहाँ पे डाल दूँगी तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर, ये ½ स्पून। और उसके बाद में डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये भी 1 स्पून है, वही स्पून से। इसके साथ ही यहाँ पे डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 पिंच डालूँगी। साथ ही यहाँ पे ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1 पिंच। और यहाँ पे डालूँगी मालवाड़ी मसाला, या आप लोग जब भी नॉनवेज बनाएं तो ये ज़रूर ऐड करो, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। अब इसे क्या करेंगे, अच्छी तरह से रख देंगे कुक होने के लिए। मसाला कच्चा है अभी, तो इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, भुनाई करेंगे। तो अभी ढक देती हूँ और मसाले को अच्छी तरह से कुक होने देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चेक कर लेते तो कि मसाला अच्छी तरह से कुक हो गया है, कच्ची इसमें निकल गई है। काफ़ी हद तक मैंने अच्छा मसाले को पका ली हूँ। अब ये स्टेज पे हम डाल देंगे मटर। ये मटर को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। ये 1 बाउल तक मटर है, इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। ये स्टेज पर मैं आलू ऐड नहीं कर रही हूँ और यही मटर डाल के बनाऊँगी, फ्रेश मटर है। और तो चलिए डाल दी हमने मटर। अब इसे भी हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे पकने के लिए 1-2 सेकंड के लिए, ढक देते हैं और इसे कुक होने देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब ये स्टेज पे हम कीमा डाल देंगे। कीमे को अच्छी तरह से मैंने पानी ड्रेन कर ली, देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी साथ में कीमा ऐड कर दूँगी, सारे जो कितने कीमे हैं वो ऐड कर दूँगी और कीमा और मसाले को अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। दोनों भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कीमा अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, अच्छी तरह से इसे अल्टी पल्टी करते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है मटन कीमे की, और हमारी फर्स्ट सहरी है मटन कीमा। तो चलिए फ्रेंड्स, ढक देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेक कर लेती हूँ। तो देखिए अच्छी तरह से मटन हमारा पक चुका है और मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो गया। तो ये स्टेज पे हम गर्म पानी डाल देंगे थोड़ा सा, जैसे आपको उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे पतला तो नहीं अच्छा लगेगा, तो ठीक ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ½ गिलास तक के मैंने पानी ऐड करी होंगी। अब इसे क्या करेंगे, चला लेंगे और इसे हम 2 से 3 विसल दे देंगे, ज़्यादा नहीं देना क्योंकि हमारा जो कीमा है ना काफ़ी हद तक पक चुका है। तो यहाँ पे मैं कुकर पैक करती हूँ और 3 विसल दे देती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 सीटी हो गई थी, सारा गैस रिलीज़ कर लेंगे कुकर का प्रेशर का और चेक करते। तो माशाल्लाह देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया है, वहीं कि हमारा कीमा पक चुका है। तो हम इसे क्या करेंगे, दूसरे डिश में निकाल लेंगे, पतीले में खाली कर लेते हैं। और इसके बाद में अभी हम इसे और पकाएंगे इसे 5 मिनट्स तक के। ये देखिए अच्छी तरह से ऑयल भी सेपरेट हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनाता है। तो साथ में यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर दूँगी। हरा धनिया ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे तो टेस्ट अच्छा आता है। मैं हर चीज़ में हरा धनिया डालती हूँ। मैं जब कोई भी चीज़ बनाऊँगी तो मुझे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हरा धनिया गार्निश के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हरा धनिया ऐड कर दी हूँ और इसे भी हम ढक देंगे इसे 2 मिनट के इसके स्लो फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ढक देती हूँ और 2 मिनट के इसे मैं कुक होने देती हूँ। तो माशाल्लाह हमारा कीमा बनके रेडी हो गया, मटन कीमा। आइए चेक करते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। उसके ऑयल भी सेपरेट हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। ये हमारी फर्स्ट सहरी है कीमा पाव और कीमा पराठा। मैं पराठा लेके आई थी रेडीमेड, इसे मैंने सेक के ली हूँ और मुझे कीमा पाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं कीमा पाव खाने वाली हूँ और कुछ लोग पराठे खाएंगे घर के जो बाकी लोग हैं। तो मैंने तो मेरी सहरी के लिए इंतज़ाम कर ली हूँ। मेरी सहरी बन चुकी है, कीमा पाव और पराठा। तो गाइस आप भी ज़रूर बनाइएगा घर वालों के लिए। कीमा बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारी फर्स्ट सहरी है कीमा, मटन कीमा है। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कैसा बनाई है मैंने, और मुझे पाव से बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कीमा पाव। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले लिए है पाव में कीमा डिप कर लिए है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत ही अभी बना था, बहुत टेस्टी था कीमा पाव, मेरा बहुत फेवरेट। चलो फ्रेंड्स, मैं अभी लेट हो रहा है, मुझे सहरी करना है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, फैमिली में शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूले। नए वीडियो की नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।